हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। समृद्धि के फैन की आवाज़ आ रही है मेरे पास। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लिली के फ्लावर्स खिल गए हैं। तो कैसे लिली को जल्दी ग्रो करें उसका एक 5 मिनट्स आइडिया है मेरे पास। जब आपके लिली के प्लांट्स में फ्लावरिंग सीजन नहीं होता है फिर भी आपको फ्लावर्स चाहिए उसके लिए, तो वो आइडिया देखने के लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा। मैजिकल है वो, लेकिन आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत लग रहा है ना लिली का ये प्लांट। पूरा का पूरा एकदम लग रहा है बंच ऑफ लिलीज है इसके ऊपर और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे जो हाथ है वो है मनीषा का हाथ लिली को खिलाने के लिए। तो कैसे जल्दी से लिली ग्रो कर सकते हैं? फास्टेस्ट तरीका लिली को ग्रो करने का आपको जानना है। मैंने कैसे ग्रो किया इतना सारा लिली, तो उसके लिए आप लोग को तो यहाँ पे रखो कि यहाँ पर रखो? यहाँ पर रखती हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी लिली खिली हुई है और ये मुझे देख के बहुत आनंद लग रहा है, क्योंकि जब इसमें फ्लावर्स होते हैं ना प्लांट में, तो वो प्लांट की लाइफ ऐसे ही बढ़ जाती है। और मेरे एक तो ये कुक्कू बीच में बोल रही, अभी शांति हो गई है। पूर्णतः शांति नहीं हुई है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी सी तो शांति हो ही गई है। तो जब ये प्लांट्स में फ्लावर आते हैं तो क्या ही कहना। वैसे प्लांट्स वैसे भी अच्छे लगते हैं, ग्रीन ग्रीन अलग अलग शेड्स के प्लांट्स वैसे भी अच्छे लगते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रही थी लिली की। कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ना ये लिली के प्लांट्स, सच में बहुत खूबसूरत हैं। और इनको मैं थोड़े से क्लीन करना पड़ेगा, लीव्स में भी डस्ट आने लगा है, तो एवरीडे नहीं क्लीन कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जब मौका मिलता है तो मैं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स आए हैं मेरी लिली में और बहुत खूबसूरत लग रही है। तो सोचो कैसे आ गए इतने सारे फ्लावर्स, है ना, इतनी खूबसूरत लग रही है। इन हाथों का कमाल है। और उनको किसी भी प्लांट्स को ना एक चीज होती है कि आप सही से न्यूट्रिशन देंगे, उनको सही से खाना पानी देंगे, वो ग्रो करेंगे। वो आपसे बातें करते हैं। प्लांट्स ऐसा नहीं कि हम नर्सरी से लेकर आए और 4 दिन वो घर पे अच्छे से रहे एंड उसके बाद से वो डैमेज हो गए। कई बार होता है हम नहीं भी केयर कर पाते। जैसे मैंने लोटस काफी अच्छे से उसकी सैपलिंग तैयार कर ली थी, सीड उसका प्लांट तैयार कर लिया था, और जब मैंने उसको पानी में डाला तो सम रीजंस, अब मैं उसको दोष किसी को दूं या ना दूं वो बात अलग है कि ग्रो की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ वो छोड़ो आप, बट आगे नहीं ग्रो हो पाया। फिर भी नेक्स्ट ट्राई करूंगी, मैं लोटस के सीड लेकर आऊंगी और उनसे कोशिश करूंगी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था घर के अंदर जब वो थे कितने खूबसूरत लगते थे, और एवरीडे उनका पानी चेंज करना और वो सब। तो मैं ऐसा लगता ना कि 20 डेज तक मैंने इतने प्यार से उनको रखा, और 20 डेज के बाद जब मैंने उनको ऐसे जब टाइम आया कि हाँ ये फूल खिलेंगे और अच्छा लगेगा, और वो भी मैं आप लोगों से बोला ही था कि शेयर करूंगी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो प्लांट फिर डैमेज हो गया। खैर कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ भी ऐसे ही अप्स डाउन के साथ चलती रहती है। और अभी यहाँ पर ना बहुत सारे स्नेक प्लांट के मेरे छोटे छोटे जो सैपलिंग्स है ना वो रेडी हो गए। मैं आपको वो दिखा, ये थोड़ा बड़ा हो गया है और मैं ये देखिए, और इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये जल्दी जल्दी से और बड़ा बड़ा ग्रो हो जाए। नीचे छोटा सा टाइनी सा लीफ अंदर इसके आ रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा सा एक और टाइनी सा लीफ इसका आने वाला है। और ये पत्ता थोड़ा सा डैमेज हो गया था। यहाँ पर मैंने जो ये बुके में फोम शीट आती है ना उसको यूज़ किया है कि ये इसके ऊपर अच्छे से टिका रहे, ऐसे कट करके। बाकी छोटे वाले में 2-3 बार मैंने ट्राई किया, बट वो टूट टूट के अंदर चला जाता है, तो ये हो नहीं पाता। और आप इसके भी रूट हेयर्स देख सकते हैं, इसके सारे रूट हेयर्स ऐसे वाइट वाइट से दिख रहे हैं आपको। वैसे तो बोलते हैं कि स्नेक प्लांट को पानी में नहीं रखना चाहिए। ये भी एक है अपना, और ये भी है। और ये जो प्लांट आया था ना बेबी प्लांट, वो मैंने इसमें से ही निकाला था। ये पॉट में बेबी प्लांट आया था तो मैंने उसको निकाल के इधर अलग कर दिया था। तो अपने आप ही देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे, फिर उसमें एक छोटा सा ये आया तो अलग किया, वो वाला अलग किया। बाकी और भी प्लांट्स अलग रखे हुए हैं। ये तो यहाँ पर थोड़े से मैंने सिर्फ शो शा के लिए रखा हुआ है।
और बेबी प्लांट्स है तो उनकी सैपलिंग घर में हम यहाँ पर भी रेडी कर सकते हैं। ये सिंगल लीफ है और इसमें भी नीचे रूट हेयर्स आ रहे हैं, आपको दिख जाएगी, वो बहुत ही टाइनी से रूट हेयर्स हैं। तो अभी धीरे धीरे ग्रो होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये दोनों जो हैं इनमें 2-2 लीव्स आ गई हैं। ये भी सिंगल लीफ थे लेकिन इनमें 2-2 लीव्स आ गई हैं। और सब अलग अलग वैरायटी है स्नेक प्लांट की, ये अलग है, वो अलग है, एंड वो वाले स्नेक प्लांट अलग हैं। और आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है मेरे लिली फ्लावर्स को देखकर। तो चलिए अभी जाती हूँ मैं क्या करने, बताती हूँ। सो गाइस अभी चलती हूँ, बाकी के कुछ काम है वो निपटाती हूँ। बारिश नहीं हो रही है, और बारिश नहीं हो रही है ना तो मेरे कान में खुजली हो रही थी। मुझे वेदर चेंज होते ही बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, स्किन एलर्जी चालू हो जाती है अजीब अजीब टाइप की। कुछ भी ऐसे पहन नहीं पाती हूँ कॉटन के अलावा। और ऐसे ज्वेलरी भी बहुत सारी आर्टिफिशियल तो पहनना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। एक बार पहन लिया तो सोचो आप, फिर वो मैंने 2-3 महीने मुझे उसको ठीक करने को टाइम जाता है कि मेरा जो भी क्या बोलते हैं उससे एलर्जी हो जाती है, जो रिएक्शन हो जाता है वो ठीक हो। और कभी कभी वो साड़ी वगैरह पे बड़े झुमके शुमके पहनने पड़ते हैं तो हो ही जाता है ऐसा। चलिए बाकी तो कुछ नहीं, आज का दिन भी स्पेशल है और मेरे टाइनी टाइनी प्लांट्स, और सबसे ज्यादा तो वो लिली ही लग रही है मुझे, मतलब खुशी मिल रही है। इतने सारे लिली फ्लावर्स कैसे खिल गए, तो ये है मैजिक। तो जो करे प्लांट से प्यार वो कैसे करे इस काम से इनकार। हाय कुछ भी बना दिया, ऐसे कभी कभी कुछ भी बनाती रहती हूँ। और अभी बहुत सारा कुछ पेंटिंग करना है, क्योंकि एक ही चीज हो पाती है यार लाइफ में ना, कई सारी चीजें अटक अटक सी जाती हैं। कैमरा लगा दूं और फिर मैं बात करती रहती हूँ। बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। अब काम है तो करने ही है और मुझे ही करने हैं, तो बीच में वो क्राफ्ट बड़ा ही कुछ कर नहीं सकते। लाइफ में हमें नहीं पता होता है कि कब क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो कुछ फेजेस आते हैं जब हम किसी चीज को सोचते हैं लेकिन वो चीजें हो नहीं पाती हैं। कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और ये गर्मी का सीजन शायद नहीं जाएगा, अब तो ऐसा लगता है नहीं जाएगा, क्योंकि लोग पीपल के प्लांट्स नहीं लगाते हैं। अब भाई देखो, हम भी प्लांट्स लवर हैं, घर में चाहे हम जैसे भी प्लांट्स लगा ले, लेकिन जब बाहर अपने आसपास के, मेरे एरिया में है एक पीपल का बड़ा पेड़ जिसको कुछ साल पहले काट दिया गया था, बट वो निकल आया, फिर से बड़ा हो गया। और अच्छी बात है कि बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ, उसको रूट से हटा ही दिया गया है वहां से। लेकिन पीपल प्लांट्स लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल, नीम, बरगद और पाकड़, ये जो प्लांट्स है ना, ये ऑक्सीजन के साथ साथ ना एनवायरनमेंट को ठंडा रखते हैं। तो फैंसी ट्री लगाने से क्या फायदा, गुलमोहर लगाने से क्या फायदा। आप गुलमोहर के जंगल लगा दो, आप पलाश के जंगल लगा दो, कोई फायदा नहीं है उनसे, ठंड नहीं होगा एनवायरनमेंट में। तो जो लोग भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ना, जिनको लगता है कि हमें नेचर को बचाना है, तो कोशिश करिए नीम, पीपल, पाकड़ के पेड़ लेकर आइए और उनको लगाइए। और वो मैं तो वही गिफ्ट भी करती हूँ कि भाई कहीं भी जहाँ कहीं आसपास आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। फ्री में मैं बहुत सारे प्लांट्स सैपलिंग्स दे सकती हूँ पीपल। और ये है एक लिली का पत्ता, इस पर कुछ होने वाला है, देखती हूँ क्या होता है, आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी क्राफ्ट का काम करना है। और समृद्धि आ गई है, समृद्धि खाना लो। बच्चा भूखा होता है, भूख माँ को लगती है, खाना लो खाना लो, खाना खाओ। तशवीर आते थे 4 o'clock हो जाएगा, तब तक मैं बाकी के काम निपटाती हूँ और उसके साथ साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी। और इसको देखने के लिए जो मेरा लिली प्लांट है, इतने खूबसूरत से लिली के फ्लावर्स है, पीस लिली हमें पीस देती है लाइफ में, पीस मिलता है। लेकिन हम ऐसा क्यों होता है कि हम पीस लेने के लिए, लाइफ में कुछ भी लाने के लिए, जैसे पीस लाने के लिए पीस लिली चाहिए, पीस लिली क्यों चाहिए यार, ऐसे क्यों हम मटेरियलिस्टिक क्यों होते कि हमें इस चीज के लिए ये चीज चाहिए। नहीं, जो मन करे वो करना चाहिए। जीवन हमारा अच्छे से बीतना चाहिए, गुजारना नहीं है, इसको गुजारना नहीं है, इसको जीना है। तो इसको अच्छे से जीने के लिए भी मैं जरा यहाँ से पैकअप करती हूँ, क्योंकि ट्यूशन भी है तशवीर दिशा का। और मेरा क्राफ्ट का जो है टाइम साइकिल सब इधर से उधर अटपटा हो गया है, बिल्कुल भी, मतलब मैं कैसे बोलूँ कि नजर मेरी ही शायद गलती है इसके लिए,
अभी आप बोलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अभी याद आ गई ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेती हूँ। मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना, किसी छोटी छोटी चीजों पे हमें नजर लग जाती है, दिखा के मत करो, छुपा के करो लोगों से, लोगों की नजर नहीं अच्छी है। नजर मतलब मानते हैं कई लोग आपके भलाई के लिए भी होते हैं और कई लोग आपके बुराई के लिए, मतलब लोगों को नहीं पसंद आती है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपने सोचने का तरीका है कि कौन इंसान किस तरह से सोचता है। लेकिन अभी अभी जैसे अंबानी ने शादी करी, इतनी लेविश शादी करी और सब कुछ दिखाया, सारे रस्में दिखाई, पैसा रुपया खर्चा जो कुछ भी था सब कुछ दिखाया, तो क्या कभी उनको नजर नहीं लगती है? मतलब इतना कुछ दिखा रहे हैं तो होता है ना कि इनको भी नजर लगती होगी। तो मुझे लगता है कि वो हमारी ना एक थॉट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट हमारे खुद के मन के क्रिएशन होते हैं। तो हम जब कोई काम इस मन से सोच के करते ना कि नहीं दिखाना है लोगों को, नजर लग जाएगी, तो पक्का उस पर नजर लगती होगी, क्योंकि हमने उसके साथ एक थॉट क्रिएट कर दी कि नजर लग जाएगी, लोग इसके बारे में कहेंगे, लोग जान जाएंगे अभी से। इनिशियली बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोलते हैं लोग पढ़ाई करो, छुपा के पढ़ो, कुछ बन जाना, तुम्हारा नाम होगा। ऑब्वियसली कुछ चीजें होती है लाइफ में जिनको हमें छुपा के करनी होती हैं, लेकिन अब छोटी छोटी सी चीजें हैं या बड़ी भी चीजें होती हैं, बोलते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, गम बांटने से कम होता है। तो लॉजिक सबका अलग अलग है और सबके सोचने का तरीका अलग है, लेकिन मेरा कहना ये है, वो सब लॉजिक एक तरफ छोड़िए यार, वो लॉजिक ना आप समझ पाएंगे, ना मैं समझा पाऊंगी, और ना आप समझा पाएंगे और ना मैं समझ पाऊंगी शायद। तो जो लॉजिक, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज के साथ कोई थॉट क्रिएट कर देते हैं तो वो उसी थॉट के साथ आगे बढ़ता है। अब अगर ये काम मैंने पहले दिखा दिया, मेरा तो खैर क्राफ्ट का काम है, वो तो दिखाना ही है, तो इनिशियल स्टेज में दिखा दिया तो होता है काम स्लो हो जाता है, वो मेरी वजह से स्लो होता है, कुछ नजर वजर नहीं लगती है। वो एक जो बोला ना कि खुद से प्रैक्टिकली वो चीजें जब समझ में आने लगती है ना तो होता है, और होता होगा, ऐसा ही होता होगा, 100% ऐसा ही होता होगा। तो कई बार होता है कि इनिशियली कुछ करती रहती हूँ, शॉर्ट्स बनाया, शेयर कर लिया, एक ब्लॉग में भी शेयर कर लिया, और फुल क्राफ्ट वीडियो तो बाद में आएगा। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि वो फिर काम ना रुक जाता है, थोड़े ब्रेक आ जाते हैं उसमें। तो ब्रेक आना वो मेरे उसमें था, इसके लिए ब्रेक आया, मतलब था ही कि वो काम ब्रेक होके होना है, इसके लिए वो उसमें वो ब्रेक आया। तो ऐसी छोटी छोटी जो थॉट्स है ना, ये एवरीडे हमारे माइंड को बहुत कुछ सिखाते, हमें खुद को बहुत कुछ सिखाते कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो अगर एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं और उसके बारे में पॉजिटिव और अच्छा सोच के काम करते हैं, तो फिर किसी की भी नजर उस पर कोई काम नहीं करेगी, कोई नजर वजर नहीं लगेगी उसके ऊपर, वो काम अच्छे से और कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में आती हैं और शायद आप लोग को भी आती रहती होगी। और कंटेंट क्रिएशन के लिए ऐसा नहीं कि कहीं दूर जाना पड़े, कंटेंट हमारे आसपास 24 घंटे होता है, बस जरूरी होता है कि हम उस पर फोकस करके काम को करें। चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, या घर की साफ सफाई कर रहे हो। हमारे मोटिवेशन हमारे घर से ही मिलते हैं, हमारे अपनों से मिलते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम मोटिवेशन के लिए भी कहीं दूर जाएं, भटके। अपने कामों से, कल से जो गलतियां हुई हैं उनसे, उनको सीख के आगे बढ़ना ही हमारा सब कुछ मोटिवेशन भी होता है, और हमारे काम करने का तरीका और ढंग भी बदलता है। बस ये होता है मेरी जिंदगी में कि जिंदगी थोड़ी सी बिजी हो जाती है अकॉर्डिंग टू माई बच्चों के रूटीन। तो उनके रूटीन क्या कहते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और उसके साथ ही साथ बाकी और भी काम चलते रहते हैं। तो थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी हम भी थक हार जाते हैं और ऐसा लगता है कि नहीं करना है, ब्लॉगिंग नहीं करनी है, अब हो गया, बहुत हो गया। फिर होता है नहीं मुझे तो करना है। और आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है जीवन में, कुछ भी पाना आसान नहीं है, ये बात तो है। आप चाहे जॉब करो, आप चाहे घर पे रह के काम करो, कुछ भी करो, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको ऐसे फट मिल जाएगा। और चीजें मिलती हैं, मुश्किल है लेकिन करना तो है, कुछ तो करना, अपने को बिजी रखना है, अपने जो चीजें हैं लाइफ में उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, थोड़ा समय के साथ चलना है। और समय को अपने अकॉर्डिंग हम नहीं चला सकते, हमें समय के साथ चलना पड़ता है। खैर चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। लिली पे बार बार नजर जा रही है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। शायद वो कैमरे में
इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, बट सामने से जैसा मैंने आप लोगों को पास से दिखाया कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो लिली के फ्लावर्स हैं मेरे, ये कैसे उगे हैं, चलिए ये देखने के लिए आपको दी क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे जाना पड़ेगा और वहां पे देखना पड़ेगा कि ये लिली के फ्लावर्स कैसे खिले हुए हैं। खिले खिले लिलीज, खिली खिली लिलीज, पीस लिलीज मेरे घर में बहुत सारी खिल गई है। बहुत कुछ करना पड़ता है यार, ये दिन भर का सेटिंग, इधर का घर का सेटिंग करो, बच्चों का सेटिंग करो और फिर अपने क्राफ्ट के लिए सेटिंग करो। लेकिन करना तो है, कर्म तो करते ही रहना है। तो आपके कर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्म तो कर्म करने। ये सब कुछ निपटा के मैं गई मेरे फिजियो वाले के पास, और रास्ते में ये खूबसूरत से नज़ारे बहुत लोगों ने देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। कहाँ से लेती हूँ और कैसे कैप्चर करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज उधर से जा रही थी तो सोचा चलो कैप्चर कर लो। और घर आते आते देखिए हो रही थी ज़ोरदार बारिश। जब मेरा मन भीगने का होता है तो बारिश नहीं होती है, जब भीगने के लिए समय नहीं होता है तो बारिश होती है। ऐसा ही कुछ जीवन का हाल है। हर एक बूंद जो ऊपर से नीचे आती है ना, वो अपने साथ जाने कितनी अनगिनत बातें लेकर आती है, कितनी कहानियाँ लेकर आती है। और ऐसे ही हमारा जीवन है, हर एक पल में हम जाने कितनी सारी कहानियाँ बुन लेते हैं। बट इन सब के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है अपने सेहत पर ध्यान देने की, अपने ऊपर थोड़ी सी नज़र रखने की, क्योंकि हमारी सेहत ही है वो जो हमें खड़ा रखती है। देखा जाए तो अगर सेहत नहीं सही है ना तो सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो अपनी सेहत पे ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा इग्नोर कर देती हूँ, जो शायद मेरे लिए ही अच्छा नहीं है। फिर भी कोशिश करती रहूँगी। मतलब हर चीज़ परफेक्ट होने के चक्कर में कहीं ना कहीं हो ही जाता है कोई ना कोई चीज़ इग्नोर। फिर ऐसा लगता है नहीं ठीक है। और घर पे कुछ एक्सरसाइजेज है जो मुझे दूसरों की हेल्प से करनी पड़ेगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो काम वहाँ पर रुक जाता है कि मुझे कोई चाहिए ये इस काम के लिए, इसमें हेल्प चाहिए। जो मुझे खुद से करना है ना वो प्रॉपर ऑन टाइम बिल्कुल बराबर हो जाता है। फिर भी ठीक है, लाइफ है। अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो और ये बाहर निकल जाएंगे तो पता नहीं ज़िंदगी कैसे होने वाली है। लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। एंड यहाँ पर समृद्धि और त्विषा सो रहे हैं, तश्वी मेरे साथ साथ कुछ मुझे एक्सरसाइज करा रही थी और फिर उसके बाद एक्सरसाइज चेंज हो गया फ़न में। और वो फ़न इतना चलने लगा कि फिर तश्वी का कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, तो वो पढ़ाई साइड में रख के अलग मस्ती के मूड में हो गई। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं यार, उन पे अब वही तो बोल रही हूँ कि उन पे ध्यान देना, घर के कामों पे ध्यान देना, खुद के ऊपर ध्यान देना, लेकिन सब करना हमें ही है। ऐसा नहीं कि कोई और आके करने वाला है या कोई और कर देगा। कोई बोलेगा, अच्छी बातें बोल के थोड़ा हमें मोटिवेट कर देता है, लेकिन करना तो खुद से ही है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके जो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। बट मेरा डॉक्टर बेस्ट है क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देता है, और पूरी जो भी चीज़ें हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, जो चेंजेस है, जो चीज़ किस कारण से हो रहा है ना, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो काफ़ी साल से मैं इनके पास जा रही हूँ, बहुत रिलीफ है। और जो परेशानी होती है ना एकदम सटीक आंसर मिलता है। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हाँ उनको छोड़ के कहीं और मुझे जाना है। ओहो टमाटर बड़ी मज़ेदार, टमाटर बड़ी मज़ेदार, टमाटर बड़ी मज़ेदार। यहाँ पे तो पकड़ते हैं कैसे ऊपर बच्चे भाग गए यहाँ से। सो गाइस, देखा आपने तश्वी की बदमाशी। और ये बदमाशियाँ, ये जो छोटी छोटी मस्तियाँ हैं ना, ये अपने आप हो ही जाती हैं। हम कुछ कर रहे होते हैं ना तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते ही होते हैं। तो ऐसा होता है कि घर में जब पढ़ना है इनको तो पढ़ाई का माहौल होना चाहिए। बेसिकली मैं भी इनके साथ बैठ के रीडिंग कर लेती हूँ। जब ये घर पे नहीं होते हैं तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग या एडिटिंग, ये सब काम मुझे वो 3-4 घंटे में निपटाने होते हैं।
शाम को जब ये नीचे जाते हैं तो उस टाइम मैं कुकिंग का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो मेरा टाइम कब निकल जाता है पता नहीं, क्योंकि जब ये नहीं होते हैं तभी भी मैं काम करती हूँ और जब ये आते हैं तो भी इनके साथ मुझे लगना पड़ता है। और अभी तो खैर टाइम है कि मुझे इनके साथ ही समय बिताना है, फोकस इनके ऊपर ही करना है। खैर बच्चे हैं तो मस्तियाँ करेंगे ही, और हम माँओं का काम ही क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।